गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में जो है हम बच्चों एक्सपोनेंट्स और पावर्स के ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to 6 एंड 11 raised to 2। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 2 raised to 6 का मतलब क्या है? हमें इसका वैल्यू ढूंढने के लिए इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, यानी कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा ये? So 1 2 3 4 5 6। So 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा कितना आता है? 64। तो इसका वैल्यू कितना हुआ? 64। सिमिलरली 11 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर का मतलब क्या है? 11 into 11, 11 को जो है 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 6 दिया था इसलिए 6 टाइम्स किया था। यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 11 जा कितना आता है बच्चों? इज 121, है ना, 121। अभी हम लोग सेकंड मेन में जाएंगे। एक्सप्रेस फॉलोइंग into exponential form। ओके, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने दो जो है यहाँ पे फॉर्मेट्स दिए हैं जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिख के बताना है। तो सबसे पहले जो है ये वाला लिंक यहाँ पे देखिए। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या? हमें जो है बेस चाहिए और एक्सपोनेंट चाहिए, है ना। तो बेस क्या आएगा बच्चों? जो दिए गए नंबर है वही बेस आएगा, है ना, 6। और एक्सपोनेंट ऊपर क्या आएगा? जो ये कितने बार मल्टीप्लाई किया है ना उतना आएगा। मतलब ये कितने बार मल्टीप्लाई किया गया? 1 2 3 4, तो 4 बार उन्होंने इसको जो है एक्सपांड किया है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऊपर जो है 4 आएगा। ओके, सिमिलरली टू दिस, तो यहाँ पे बेस क्या आएगा? हम लोग p लिखेंगे, है ना। तो इसको हम लोग कितने बार एक्सपांड कर चुके हैं? यहाँ पे 3 बार, 1 2 3। तो ऊपर मैं लिख लेती हूँ एक्सपोनेंट। तो आप क्या कर सकते हैं? दिए गए नंबर को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको एक्सपांड करके उसका वैल्यू भी ढूंढ सकते हो आप। ठीक है, अभी हम लोग और थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे जो है उन्होंने दो नंबर दिए, वो कौन से है? 512 फिर 729। इसको हमें क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के बताना है। तो कैसे लिखोगे आप? हाउ विल यू डू इट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन टर्म्स को सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइंड आउट करें। इनको हम लोग इनके फैक्टर्स जो है उनको फाइंड आउट करेंगे, फिर इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं बताया है लिखने का, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे प्राइमराइजेशन का मेथड उपयोग करूंगी। ओके, जब आपको कोई भी मेथड स्पेसिफिकली नाम बताया जाए तो आपको यहाँ पे दिखाना नहीं है कि आपने एक्चुअली फाइंड आउट कैसे किए हैं फैक्टर्स, सिर्फ फैक्टर्स को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 512 को फैक्टराइज करते जाती हूँ। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है ना। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा, 2 4 जा,
टू टू जा टू वन जा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इतने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं 512 के। लास्ट में वन आने तक आपको ऐसे ही लिखते जाना है। तो यहाँ पे मैं काउंट करूंगी कि टू जो है कितने बार आया है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो टोटली 9 टाइम्स जो है टू जो है आया है। तो 512 को आप कैसे लिखोगे, फॉर्मेट क्या है? 512 इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू। तो मैंने 9 टाइम्स यहाँ पे लिख के टू रेस टू कितना आएगा, 9 आएगा। तो 512 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है बच्चों? उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है टू रेस टू 9, है ना। टू जो है हमने टू से उसको जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसके फैक्टर्स निकाले हैं सबसे पहले, है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। तो कितना आया है वो? टू जो है हमारा बेसिक बेस बन जाता है, और एक्सपोनेंट जो है उसको हमने कितने बार मल्टीप्लाई किया है 512 आने के लिए? 9 टाइम्स। तो एक्सपोनेंट जो है 9 बन जाता है। अब हम लोग 729 की बात करेंगे। इसको मैं क्या करूंगी, 3 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल, ये 9 से एंड होता है। ट्राई करते हैं क्या आएगा कि नहीं, है ना। 3 2 जा 6, 3 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो आ गया है ना 243। फिर से 3 8 जा 24, 3 1 जा, यस। 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, तो आ गया है ना पूरा 3 1 जा 3, तो 1 तक आ गया। तो 729 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितने बार थ्री को हमने यूज किया है? टोटली 6 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 रेस टू 6 एक्सपोनेंट फॉर्म जो है लिख सकते हैं 729 का। समझ में आ गया? अगर आपको लार्ज नंबर्स दिए जाते हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से उनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करके लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं दिखाना, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया है फैक्टर्स ढूंढने का। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ जाए। तो हमें क्या करना है, 540 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। लेकिन मेथड क्या बोला है उन्होंने, एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। तो स्पेसिफिकली बोल दिया है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करके हमें क्या करना है, 540 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सॉल्व करके दिखाएंगे कि हम लोग प्राइम फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब फैक्टर्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 540 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यस। तो ये एंड 0 से होता है, तो ये किससे डिविजिबल हो सकता है, 10 या फिर 5 से, है ना। तो हम लोग 10 का उपयोग करेंगे। 10 54 जा 540। तो यहाँ पे तो 10 आएगा नहीं, है ना। ये यहाँ पे आए, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक ही टर्म से क्या करना है, यूज करके हमें जो है फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो अब क्या होगा, 5 को उपयोग कर सकते हैं क्या, देखेंगे। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, है ना। लेकिन फिर ये 8 से एंड हो रहा है, तो 5 को भी हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मल्टीप्लाई मतलब डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो अभी हम लोग 2 का उपयोग कर सकते हैं ना। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, है ना। 135 आया। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं,
अभी नंबर फिर चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे 5 से है ना, 5 है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से एंड हो रहा है तो 5 ही लेंगे। 5 2 जा 10, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 27 आएगा, तो फिर वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का उपयोग करेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा, फिर 5 1 जा आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे, है ना। तो 540 के जो है फैक्टर्स कौन से है, 2 × 2, 3 कुछ 3 टाइम्स है, और फिर 5 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। हम लोग इनको कुछ इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले 2 ले लिया एज बेस, ये कितने बार मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स। फिर 3 लिखेंगे एज बेस, वो कितने बार है, 3 टाइम्स। और 5 जो है एक ही बार है, तो सिर्फ 5 लिख देंगे। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया, 540 का 2² × 3² × 5। इज इट क्लियर? ओके। तो ऐसे भी आपको क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स आ सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बार फैक्टर्स सेम ही आए। ओके, इज इट क्लियर? तो लास्ट में एक सम करेंगे, देन विल वाइंड इट अप। ओके, विच इज ग्रेटर, हम लोग क्या ढूंढेंगे अभी, विच इज ग्रेटर, 2 × 10 इंटू, सॉरी, 10²। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो 2 × 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 10 को 2 बार। सो 10 10 कितना आता है बच्चों, 100 आ गया। अभी 2 को करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा कितना आता है, हाउ मच इट इज, फटाफट से बताओ। 64 2 जा कितना आता है, 64 2 जा जो है 200, सॉरी 128 आएगा, है ना। 64 2 जा जो है 128, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। सो 128 इंटू 2 कितना आता है, 256, है ना। 256 इंटू 2 कितना आएगा, 512, और 512 इंटू 2, 1024, 1024। तो इजीली हमें पता चल गया कि बड़ा कौन सा है, 2 × 10 है, सो 2 × 10 इज ग्रेटर देन 10²। इस तरह से भी आप एक्सपोनेंट वैल्यूज में बड़ा और छोटा भी ढूंढ सकते, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।